आजकल तो ध्यान कहाँ रहता है, हम क्या क्या बताएं आपको। एक आदमी गया, नया नया जूता खरीद करके पहन कर मंदिर गया। अब जूता खोला उसने बाहर, वहां दर्शन करे, वो कहे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव। जैसे ऐसे आकर खोला तब तक जूता गायब हो गया उसका। इतना ध्यान किया, जिस जूते को पिता बना दिया, माता भगवान को पिता, जूता को तमेव बंधु भगवान को सखा, जूता को तमेव विद्या भगवान को द्रविणं, जूते को। बार बार नमस्कार कर रहा है, ध्यान वहां, आखिर में जूता चला गया। अब वो मंदिर से बाहर आया बड़ा गुस्से में, एकदम खिसिया गया। ऐसा कहीं होता है? बड़े कीमती जूता था, ब्रांडेड कंपनी का जूता था। अरे कितना? हाँ 20,000 तो सामान्य बात है, उससे भी आगे सोचो। हाँ ऐसे ऐसे जूते महंगे महंगे आ रहे हैं, ब्रांडेड। तो कहा कि अब गुस्से में फिर वापस मंदिर गया। लोगों ने कहा कि मंदिर जा रहा? हाँ जाके पूछूंगा ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों किया। जैसे भगवान के पास गया तो उसने भगवान को तरफ, चरण की तरफ देखा, तब हे भगवान, इनको भी जूता नहीं है। एकदम उस गुस्सा उसका उतर गया। वापस आया, लोगों ने कहा कि तुम तो बड़े गुस्से में गए थे, आए हो तो तुम शांत, क्या हुआ? भगवान से कुछ कहे कि नहीं? अरे कहने के लिए तो गया था, फिर क्या हुआ? भगवान ने अपना पैर दिखा दिया कि हमको भी जूता नहीं है, कोई ले गया। तो आदमी तो क्या क्या ध्यान करता है, लेकिन 32 अपराध का आप ध्यान करें। ये अपराध है भगवान के समक्ष तांबूल खाना, भगवान के समक्ष गुटखा खाना। ये तो बात मैं कह रहा हूं ना, यदि कोई पंडित जी गुटखा खाते हैं तो उस व्यक्ति को दान देने वाला नरक जाएगा, ये शास्त्र कह रहा है। तो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, जब आप भगवान के आसपास हैं तो आपको सावधान होना पड़ेगा। आपको देख करके, हमारे पंडित जी देखिए, दोनों है, देख कर कैसा लग रहा है? भक्ति भाव जागृत है कि नहीं? पंडित जी को ऐसा होना चाहिए, सात्विक, जिसको देखने के बाद मन में भक्ति जग जाए। क्योंकि भगवान के पास रहने वाले पार्षद हैं, ऐसे थोड़ी ना पार्षद मुंह में गुटखा भरे और क्या हाल है भाई। ऐसा आपको डर लगेगा कि इनका कहीं थूक हमारे आ भी जाता है। निकट से बात कर लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भाई ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। आपका व्यवहार सात्विक होना चाहिए। आप एक वातावरण पैदा कर रहे हैं, लोगों में भक्ति श्रद्धा आपको भरना आपकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी से आप पीछे हट रहे हैं, तो ये बात सोचने की जरूरत है। 32 अपराध होते रहते हैं, इसीलिए पुजारियों को लाभ नहीं मिलता है। यदि भगवान का लाभ चाहते हैं, मैं तो कहूंगा पुजारी यदि इन 32 अपराध को गिनती करके फिर मंदिर में प्रवेश करे, मुझे लगता है वो पुजारी सिद्ध हो जाएंगे। जो मुख से कह देंगे, जिसको आशीर्वाद कर देंगे, वह सब सिद्ध होने लगेगा। इसलिए ये इन अपराधों को अपराध करते रहेंगे तो कैसे फल मिलेगा।